मृत्यु एक ऐसा सत्य जिसे हम रोज देखते हैं पर उससे डरते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं तब असल में क्या होता है? क्या वो सिर्फ एक गहरी नींद है या फिर एक ऐसे सफर की शुरुआत जिससे लौटकर आज तक कोई नहीं आया? जब पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद इस जीवात्मा का क्या होता है? यमलोक का रास्ता कैसा है और पापी आत्माओं को कैसी सजा मिलती है? तब जगत के पालनहार ने वो रहस्य खोले जिन्हें सुनकर बड़े बड़े शूरवीरों के पैर कांप जाएं। आज का ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके भविष्य का वो नक्शा है जो गरुड़ पुराण में हजारों साल पहले लिख दिया गया था। हम तय करेंगे वो 86,000 योजन लंबा रास्ता। हम देखेंगे वैतरणी नदी का वो खौफनाक मंजर जहां आत्माएं तड़पती हैं। हम जानेंगे उन 28 नरकों का सच जहां आपकी हर छोटी से छोटी गलती का हिसाब होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम जानेंगे कि मरने के बाद वो 47 दिन कौन से हैं जो तय करते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे, नरक, या फिर आपको फिर से इस मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। क्या आपके अपनों का किया गया दान आप तक पहुंचता है? यमदूतों का रूप कैसा होता है? और वो कौन सा एक काम है जो आपको यमराज के दंड से बचा सकता है? अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ज्ञान आध्यात्मिक कथा पर आज हम शुरू कर रहे हैं गरुड़ पुराण की वो संपूर्ण यात्रा जिसे देखने के बाद जीवन को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सत्य को जानने का साहस रखते हैं तो इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु किसी मनुष्य के करीब आती है तो सबसे पहले उसकी 5 इंद्रियां जवाब देने लगती हैं। उसकी बोलने की शक्ति चली जाती है, लेकिन सुनने की शक्ति अंत तक बनी रहती है। वो चिल्लाना चाहता है, अपनों को पुकारना चाहता है, पर गला सूख जाता है और जीभ पत्थर जैसी भारी हो जाती है। इस समय इंसान को वो सब दिखने लगता है जो साधारण आंखों से ओझल है। उसे अपने मृत पूर्वज दिखाई देते हैं और साथ ही उसे खंभों के पीछे छिपे हुए भयानक यमदूत नजर आने लगते हैं, जिनकी आंखें अंगारे जैसी लाल और बाल ऊपर की ओर उठे होते हैं। पापी मनुष्य उन्हें देखकर डर से कांपने लगता है और बिस्तर पर ही मलमूत्र त्याग देता है। अब शुरू होता है प्राणों के निकलने का भीषण चक्र। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, पुण्यात्माओं के प्राण ऊपर के द्वारों, आंख, कान या मुख से निकलते हैं, जबकि पापियों के प्राण निचले द्वारों से। ये पीड़ा वैसी ही होती है जैसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। शरीर ठंडा पड़ने लगता है और पैर सुन्न हो जाते हैं। अंततः हृदय के सूक्ष्म छिद्र से अंगुष्ठ मात्र यानी अंगूठे के बराबर आत्मा बाहर निकलती है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, यमदूत उसे पाश यानी जंजीरों में जकड़ लेते हैं। वो आत्मा अब अपने ही मृत शरीर को देख रही होती है। वो अपनों को रोता देख उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। आत्मा तड़पती है, चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाना है। लेकिन यमदूत दया नहीं दिखाते। वे उसे डराते हुए कहते हैं, चलो दुष्ट, अब तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। यहाँ से शुरू होती है यमलोक की वो यात्रा जहाँ पहले 24 घंटों में आत्मा को उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है। यमराज का न्याय कभी नहीं चूकता। जैसे ही न्याय की घोषणा होती है, यमदूत पापी आत्माओं को घसीटते हुए नरक के उन गड्ढों की ओर ले जाते हैं जहां अंधेरा इतना घना है कि वो आंखों को चुभता है। गरुड़ पुराण में 28 मुख्य नरकों का वर्णन है और हर एक नरक आपकी एक विशेष गलती का हिसाब लेने के लिए बना है। सबसे पहला है तामिश्रम। यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जिन्होंने दूसरों की संपत्ति या धन हड़पा है। यमदूत उन्हें तब तक मारते हैं जब तक वे मूर्छित न हो जाएं। और फिर आता है रौखव नरक। यहाँ वे रुरु नाम के सर्प आत्मा को डसते हैं जिन्हें उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कष्ट पहुंचाया था। यहाँ दर्द का कोई अंत नहीं है, क्योंकि आत्मा मरकर भी नहीं मरती। लेकिन सबसे खौफनाक है कुंभीपाकम। जो लोग केवल अपने स्वाद के लिए निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या करते हैं, उन्हें उबलते हुए तेल के विशाल कड़ाहों में डाल दिया जाता है। यहाँ आत्मा का शरीर जलता है, खाल उधड़ती है, पर वो फिर से जुड़ जाती है ताकि उसे दोबारा वही सजा दी जा सके। ये चक्र हजारों वर्षों तक चलता रहता है। क्या आपने कभी धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म का साथ दिया है? तो असीपत्र वनम आपका इंतजार कर रहा है।
यहाँ के पेड़ों पर पत्ते नहीं बल्कि तेज धार वाली तलवारें लगी हैं। यमदूत जब आत्मा को कोड़े मारते हैं तो वो जान बचाने के लिए जंगल में भागती है और उन तलवार जैसे पत्तों से उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। वो पानी मांगती है तो उसे दहकता हुआ लावा पिलाया जाता है। इसके अलावा बड़ों का अपमान करने वालों को काल सूत्रम में तपे हुए लोहे पर लेटाया जाता है। विश्वासघात करने वालों को शूकरमुख नरक में कोल्हू की तरह पेरा जाता है। यमराज कहते हैं ये सजाएं बदला नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। जब तक आत्मा के पाप जलकर राख नहीं हो जाते वो इसी यंत्रणा के चक्र में फंसी रहती है। लेकिन क्या ये सजाएं अनंत हैं? क्या कभी इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है? जब सजा पूरी हो जाती है तो आत्मा का क्या होता है और कैसे एक आत्मा फिर से एक माँ के गर्भ में प्रवेश करती है? 84 लाख योनियों का वो सफर और पुनर्जन्म का विज्ञान हम जानेंगे अगले और अंतिम अध्याय में। हजारों वर्षों की यातनाओं के बाद जब आत्मा के पापों का बोझ कम हो जाता है तब उसे नरक से मुक्ति मिलती है। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब समय है पुनर्जन्म का। यमराज के आदेश पर आत्मा को फिर से मृत्युलोक यानी धरती की ओर भेजा जाता है ताकि वो अपने बचे हुए कर्मों को पूरा कर सके। शास्त्र कहते हैं कि इंसान का जन्म मिलना कोई साधारण बात नहीं है। आत्मा को 84 लाख योनियों के चक्र से गुजरना पड़ता है। पहले पत्थर, फिर पेड़ पौधे, फिर जलचर, थलचर और नभचर, लाखों वर्षों तक पशु पक्षी बनने के बाद जब संचित पुण्य जागते हैं तब जाकर ये मानव तन प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का शरीर एक चौराहा है जहाँ से आप स्वर्ग, नरक या मोक्ष का रास्ता चुन सकते हैं। पुनर्जन्म की प्रक्रिया बड़ी विचित्र है। आत्मा पिता के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण बताता है कि गर्भ के 7वें महीने में शिशु को अपने पिछले सारे जन्म याद आ जाते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालो। इस बार मैं आपका नाम कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेकर माया के संसार में आता है वो फिर सब कुछ भूल जाता है। तो क्या इस चक्र का कभी अंत नहीं होगा? भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य मोह माया को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करता है और निरंतर मेरा स्मरण करता है उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ही वो 3 सीढ़ियां हैं जो आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर मोक्ष दिलाती हैं, जहाँ न दुख है न प्यास, केवल अनंत आनंद है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक बदलाव है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जीवन की कीमत समझाने के लिए है। याद रखिए, आपके कर्म ही आपकी असली पूंजी हैं। आज ही धर्म के मार्ग को चुने। ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राओं के लिए जुड़े रहें ज्ञान आध्यात्मिक कथा से। जय श्री हरि। ओम शांति। लेकिन क्या आप जानते हैं, यमदूत उस आत्मा को तुरंत यमराज के पास नहीं ले जाते। पहले 24 घंटे वो आत्मा अपने ही घर में रहती है। वो क्या देखती है, उसे भूख क्यों लगती है और पिंडदान का पहला ग्रास उसे कैसे मिलता है, ये सब हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 1 में हमने देखा कि यमदूत आत्मा को ले जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि यमराज के आदेश पर उसे तुरंत वापस उसके घर लाया जाता है। क्यों? ताकि वो अपनी आंखों से अपने शरीर का अंतिम संस्कार देख सके। आत्मा अपने मृत शरीर के पास खड़ी होकर रोती है, चिल्लाती है और फिर से उस शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों का पाश उसे रोक देता है। जब चिता को अग्नि दी जाती है तो आत्मा को सबसे गहरा दुख होता है। उसे एहसास होता है कि उसका घर अब राख बन चुका है। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। जैसे ही शरीर पंच तत्वों में विलीन होता है, आत्मा भूख और प्यास से तड़पने लगती है। उसे प्यास लगती है पर वो पानी नहीं पी पाती। उसे भूख लगती है पर वो अन्न नहीं खा पाती। यहीं से शुरू होता है पिंडदान का असली रहस्य। भगवान विष्णु कहते हैं, हे खगेश्वर, मृत्यु के बाद के शुरुआती 10 दिनों में जो पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा को अतिवाहिक शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। पहले दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और धीरे धीरे 10 दिनों में एक नया अंगूठे के बराबर शरीर बनता है। बिना पिंडदान के वो आत्मा बिना अंगों के प्रेत बनकर हवा में भटकती रहती है। 13वें दिन जब 13वीं की विधि संपन्न होती है तब आत्मा को यमलोक की उस लंबी यात्रा पर निकलना पड़ता है जो पूरे 47 दिनों तक चलती है। वो अपने परिवार को आखिरी बार पलट कर देखती है पर अब मोह के सारे धागे टूट चुके होते हैं।
यमदूत उसे खींचते हुए उस पथ पर ले जाते हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं बल्कि केवल पापों का अंधकार है। अब शुरू होगी वो यात्रा जिससे संसार का हर पापी मनुष्य थर थर कांपता है। यमलोक का वो 86,000 योजन लंबा रास्ता जहां न साया है न पानी, और उस रास्ते के बीच में पड़ती है वैतरणी नदी। क्या है उस खौफनाक नदी का सच, और क्यों उसमें गिरते ही आत्मा के मांस के लोथड़े अलग हो जाते हैं, जानेंगे अगले अध्याय में। 13वीं के बाद आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। यमलोक की दूरी 86,000 योजन है। इस रास्ते में न छाया है न पानी, कहीं जमीन अंगारों जैसी दहक रही है तो कहीं बर्फ की तरह जमा देने वाली ठंड। यमदूत आत्मा को जंजीरों से खींचते हैं और कोड़े बरसाते हैं। वो प्यास से तड़पते हुए चिल्लाती है, लेकिन उसे पीने के लिए केवल उसके अपने आंसू और पसीना मिलता है। इस लंबी यात्रा में आत्मा को 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। हर मोड़ पर उसे वो लोग दिखते हैं जिन्हें उसने सताया था। यमदूत उसे धमकाते हैं, देख दुष्ट, ये वही लोग हैं जिनका तूने हक मारा था। यहाँ आत्मा को अपने किए पर पछतावा होता है, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। उसे भूख लगती है तो यमदूत उसे गर्म रेत खिलाते हैं। तभी रास्ते में आती है वैतरणी। 100 योजन चौड़ी है नदी, नरक का द्वार है। इसकी गंध इतनी भयानक है कि आत्मा मूर्छित होने लगती है। जैसे ही पापी आत्मा इसे देखती है, नदी का पानी उबलने लगता है। जो लोग अधर्मी होते हैं उन्हें यमदूत सीधे इस खौलते हुए खून और मवाद की नदी में फेंक देते हैं। वहां उसे वो जीव काटते हैं जो उसे तिल तिल कर खत्म करते हैं, पर वो मर नहीं पाती क्योंकि उसे तो अभी यमराज का न्याय देखना है। लेकिन जिसने जीवन में गौदान किया है उसके लिए वैतरणी नदी हार मान लेती है। वहां एक दिव्य नौका आती है और वो पुण्यात्मा उसे पकड़कर बड़ी आसानी से पार हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में दान का इतना महत्व है। पर उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने कभी दान नहीं किया? वे इस रक्त की नदी में हजारों वर्षों तक गोते लगाते रहते हैं। वैतरणी के उस पार खड़ा है एक विशाल काला महल, जिसके द्वार पर 2 भयानक कुत्ते श्याम और शबल पहरा दे रहे हैं। यही है यमराज की कचहरी। क्या आत्मा यमराज की आंखों में आंखें डाल पाएगी? और चित्रगुप्त के अग्रसंधानी रजिस्टर में आपके बारे में क्या लिखा है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगला अध्याय सबसे बड़ा फैसला सुनाने वाला है। वैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमपुरी अर्थात यमराज की नगरी में। इसके 4 द्वार हैं, लेकिन पापी आत्मा को केवल दक्षिण द्वार से ले जाया जाता है, जो कांटों और मवाद से भरा है। द्वार पर खड़े भयानक शिकारी कुत्ते आत्मा को देखकर गुर्राते हैं। यहाँ की हवा में केवल सिसकियों और न्याय की पुकार है। यमदूत आत्मा को धक्का देते हुए उस विशाल सभा की ओर ले जाते हैं जहाँ काल स्वयं विराजमान है। सभा में प्रवेश करते ही सबसे पहले सामना होता है चित्रगुप्त से। वे ब्रह्मांड के सबसे बड़े गणितज्ञ और लेखापाल हैं। उनके हाथ में जो अग्रसंधानी नाम की पुस्तक है, उसमें आपके जीवन के हर पल का हिसाब है। आपने छिपकर क्या किया, क्या सोचा, यहाँ तक कि आपकी नीयत क्या थी। चित्रगुप्त से कुछ भी छिपा नहीं है। वे यमराज को संकेत देते हैं, हे प्रभु, इस जीवात्मा का हिसाब तैयार है। तभी सिंहासन पर प्रकट होते हैं धर्मराज यमराज। उनका रूप पुण्यात्माओं के लिए शांत और मनमोहक है, लेकिन पापियों के लिए वे साक्षात प्रलय के समान हैं। उनकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमकती हैं। वे आत्मा की ओर देखते हैं और उनकी एक दृष्टि मात्र से आत्मा को अपने सारे जन्म याद आ जाते हैं। यमराज पूछते हैं, हे मनुष्य, तुझे दुर्लभ मानव तन मिला था, तूने उससे क्या कमाया? आत्मा निरुत्तर हो जाती है। यहाँ न कोई वकील है न कोई दलील। चित्रगुप्त की गूंजती आवाज में जब पापों का कच्चा चिट्ठा खुलता है तो आत्मा धरती पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। वो कहती है, मुझे एक मौका और दें। पर यमराज का विधान कठोर है। वे आदेश देते हैं, ले जाओ इसे, इसके कर्मों के अनुसार इसे उचित नरक में डाल दो। यहीं से तय होता है कि आत्मा को किन 28 यातनाओं से गुजरना पड़ेगा। अब शुरू होगा वो खौफनाक मंजर जिसे गरुड़ पुराण में नरक दर्शन कहा गया है। क्या आपने कभी कुंभी पाकम नरक के बारे में सुना है, जहाँ पापियों को खौलते हुए तेल के कड़ाहों में तला जाता है? और वो कौन सा नरक है जहाँ लोहे के गर्म खंभों से चिपकने की सजा मिलती है? रोंगटे खड़े कर देने वाली नरक की यातनाएं देखेंगे अगले अध्याय में।